सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। सीधी खबर, सबसे बड़ी खबर मिडिल ईस्ट और इंटरनेशनल आज एक ही रिपोर्ट में होगी। तो अगर वीडियो लंबा हो तो परेशान मत होइएगा। मिडिल ईस्ट और इंटरनेशनल दोनों ही खबरें इसके अंदर आपको मिलने वाली हैं। तो दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। कोई भी बड़ी खबर बीच में आपके मतलब की छूट जाएगी अगर आपका ध्यान इधर उधर हुआ। रिपोर्ट आगे बढ़ाने से पहले आपसे कहना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा, वरना नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि भारत से चाइना की भिड़ंत होने की संभावना है। भारत एक अपनी खतरनाक मिसाइल का टेस्ट करने वाला है। मैं आपको ये बात बता चुका था, लेकिन अब चीन का युआंग 6 नाम का जासूसी विमान भारत के चक्कर काट रहा है और यह जासूसी विमान भारत के बेहद करीब है। आपकी स्क्रीन पर इस मैप से समझिए चीन जहाज का जो लोकेशन है वो देखिए कहां पर है। अभी इंडोनेशिया में अभी वो चीन का जहाज है। वांग 6G जो लोकेशन है वो हमने आपको बता दी है। उधर मिसाइल की रेंज देखिए, मिसाइल का साइट जो है आपको नजर आ रहा है जहां से मिसाइल दागी जाएगी और रेंज 2200 किलोमीटर है। मिसाइल की जो रेंज है काफ़ी घातक मिसाइल है। हिंद महासागर में टेस्ट करेगा भारत। इस मैप से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। टकराव इस प्रकार से होगा, यह दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय नौसेना ने कहा है कि अगर बांग्लादेश और श्रीलंका के पोर्ट पर अगर ये जासूसी विमान आता है तो हमारी मिसाइल और हमारी सुरक्षा को खतरा होगा। दूसरी बात, अगर हमारे बॉर्डर के इलाके में यानी भारत अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन, भारत का समुद्री इलाका जहां पर भारत के अपने कानून चलते हैं, वहां पर घुसने से पहले किसी भी दुनिया के जहाज को भारत से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन ये जासूसी विमान है, ये घुसपैठ कर सकता है। भारतीय नौसेना ने बयान ये दिया है कि अगर चीन ने घुसपैठ करी तो इसको लताड़ कर, डरा कर, धमका कर पीछे ढकेल दिया जाएगा। इससे एक बात क्लियर हो गई है कि भारत और चीन के बीच भिड़ंत हो सकती है। दूसरी बात यह है कि भारतीय नौसेना ने भी ये भी एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर बांग्लादेश और श्रीलंका के पोर्ट पर ये चीन का जासूसी विमान चला जाएगा तो हमारे लिए बड़ा खतरा बन जाएगा। दूसरी बात ये, अब आप सोच रहे होंगे कि जब अपने इलाके में भारत घुसने नहीं देगा तो बांग्लादेश और श्रीलंका के इलाके में भी घुसने ना दे भारत, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। श्रीलंका के हब्बनटोटा पोर्ट पर तो एकदम समझ लीजिए हक है चीन का, श्रीलंका मना नहीं कर सकता। बांग्लादेश चीन से सटा हुआ है तो बांग्लादेश के रिश्ते काफ़ी मजबूत हैं चाइना से, तो बांग्लादेश भी मना नहीं कर सकता है। अब बांग्लादेश और श्रीलंका के समुद्री इलाके से लेकर उनके बॉर्डर तक भारत का वो जो अपना कानून है वो लागू नहीं होता। EEZ जो है वो लागू नहीं होता। इस वजह से भारत उनको मना नहीं कर सकता कि आप श्रीलंका मत जाइए या आप बांग्लादेश के पोर्ट पर मत रुकिए। अब अगर वहां पर चीन का ये जासूसी वांग 6 पहुंच जाएगा तो भारत की सभी इस मिसाइल की खुफिया जानकारी, सारी की सारी जानकारी चीन के पास चली जाएगी। ऐसे में एक बार फिर से चीन और भारत का टकराव की स्थिति बन गई है। वहीं दोस्तों पाकिस्तान की एक बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान के दिग्गज नेताओं, बड़े बड़े नेताओं और पत्रकारों को निशाना बना रहे हैं भारतीय हैकर्स। भारतीय हैकर्स उनके डेटा को, वेबसाइट को, ईमेल्स को, सबको हैक कर रहे हैं। ब्रिटेन के जो प्राइवेट जासूस हैं वो भारतीय हैकरों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के बड़े दिग्गज नेताओं, अभिनेताओं समेत बड़ी बड़ी हस्तियों पर हैकिंग के जरिए नज़र रख रही है। अब इल्ज़ाम भारत पर भी आ गया है क्योंकि हैकर्स भारत के हैं और भारत में गुरुग्राम से ये खेल चल रहा है। नव भारत टाइम्स में ये रिपोर्ट आ चुकी है। देखिए ये सोचा था लौड़ा से हमें फंसा देंगे बिना सबूत के साथ। वहीं दोस्तों अब चीन की एक और चाल कहिए या चालाकी कहिए, वो आपके हाथ में है। चीन काफ़ी तेज़ी से अपने दिमाग को दौड़ा रहा है और भविष्य मजबूत कर रहा है। सफ़ेद सोना किसे कहते हैं आपको पता है? वाइट गोल्ड। जी हाँ, नमक जैसी एक चीज़
जिससे बैटरीज बनती है, बैटरीज में इस्तेमाल किया जाता है और आज की जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनकी बैटरीज में उसका इस्तेमाल होता है। लिथियम वो केमिकल होता है और कई प्रकार की उससे चीज़ें बनाई जा सकती हैं। ख़ास वो जो वाइट गोल्ड है डिमांड में इसलिए है, वो लिथियम वो नमक जो है सफ़ेद नमक इसलिए डिमांड में है क्योंकि इससे बैटरीज बनेंगी और आने वाले भविष्य में पेट्रोल की जगह यही एक दूसरा ऑप्शन होगा गाड़ियों के लिए। ऐसे में साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना में चाइना ने $2.2 बिलियन या इससे ज़्यादा खर्च करने का ऐलान कर दिया है। साउथ अर्जेंटीना के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बयान आया है कि हमारे यहाँ बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने पर ये जो सफ़ेद नमक है, वाइट गोल्ड है, जिसकी डिमांड भविष्य में बहुत ज़्यादा होने वाली है, इसमें सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना करने वाला है। विशेषज्ञों की माने यानी एक्सपर्ट की माने तो आने वाले समय में आप भी और हम भी बैटरी वाली कार और बैटरी वाली स्कूटी, बैटरी वाली बाइक चलाएंगे और डीजल और पेट्रोल पर हमारी निर्भरता खत्म हो जाएगी। ऐसे समय में भविष्य के लिए ये वाइट गोल्ड है जिस पर अंधा पैसा खर्च कर रहा है चाइना। अब चीन की बात हो रही है तो बता देता हूं कि अमेरिका की हवा संट चाइना से क्यों हो रही है और चाइना भारत के लिए बड़ा खतरा क्यों बन रहा है। चाइना ने अपने एयर शो में खतरनाक से खतरनाक हथियार दिखाए हैं, डिफेंस सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर और मोस्ट एडवांस हथियार इन सभी शो में दिखा दिए हैं। पहले आप वो खास वीडियो देखिए, उसके बाद अलग सबसे घातक चीन का एक हथियार दिखाऊंगा। अब दोस्तों आपने देख लिया, चीन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से अपनी सेना को और उसकी ताकत को बढ़ा रहा है। अमेरिका के कमांडर पहले ही मान चुके हैं कि हम चीन से अब मजबूत नहीं हैं, हमारा जो जहाज़ है वो डूब रहा है। आपको मेरी रिपोर्ट याद होगी, आपकी स्क्रीन पर इस जहाज़ को ज़रा ध्यान से देखिए, फाइटर जेट। ऐसा लग रहा है कि हॉलीवुड का कोई ये सीन का वीडियो हो, ऐसा लग रहा है, या तो ये किसी गेम का वीडियो है। इस जहाज को, इस फाइटर जेट को देख के खतरनाक फीलिंग्स आ रही हैं कि भाई ये क्या घंघोर चीज़ है। अब आपको बताऊं, ये एनिमेटेड नहीं है, चाइना ने इसको अपने एयर शो में दिखाया है और ये अब अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरी दुनिया का सबसे घातक, खतरनाक ये फाइटर जेट साबित होने वाला है, जिसको अब पहली बार चाइना ने दिखाया है। इतना ही नहीं दोस्तों, अब दूसरे मॉडल पे आते हैं, J-20। आपकी स्क्रीन पर देखिए, चाइना ने अपने फाइटर जेट J-20 को भी नए अवतार में दिखाया है। वहीं दोस्तों दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब जंग लड़ने के लिए भी रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। रूस, अमेरिका, इजराइल के बाद अब चीन भी उनको टक्कर देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एक रोबोटिक कुत्ता बना चुका है और जिस पर बंदूक लगी हुई हमला कर सकता है। देखिए 航展上新了，这个小东西打击型4足仿生机器人，话不多说，来吧，战士！ उसके बाद चीन ने अपने J-20 को, कई सारे J-20 को एक साथ हवा में उड़ाया।
वहीं अब पाकिस्तान की बात करें तो इस चाइना ने पाकिस्तान का हाथ थामकर अपने कंधे पे नहीं बल्कि सर पर बिठा लिया है। $9 बिलियन शी जिनपिंग ने पाकिस्तान को मदद देने को कहा है। हम मानवता की मदद, इंसानियत की मदद के लिए, गरीबों की मदद के लिए $9 बिलियन पाकिस्तान में खर्च करेंगे, पाकिस्तान को राहत कोष देंगे। इसके अलावा शी जिनपिंग ने पाकिस्तान के लिए काफ़ी बड़ी बात कह दी। पाकिस्तान के लिए बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को उसको मदद पहुंचाने में, उसकी मदद करने में कभी भी निराश नहीं करेंगे, अकेला पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि तंजानिया में एक जहाज पानी में क्रैश हो गया, गिर गया, जिसमें कई लोग लापता थे। बताया जा रहा है कि 19 लोग अब तक मारे गए हैं। वहीं दोस्तों अब तालिबान की तरफ चले तो तालिबान के फाउंडर मुल्ला उमर जो मारे गए थे और उनकी कब्र कभी नहीं दिखाई थी, तालिबान ने पहली बार ये तस्वीर जारी करके मुल्ला उमर की कब्र की पहली तस्वीर दुनिया के सामने रख दी है। वहीं बड़ी खबर आपको बता दूं तो अब नॉर्थ कोरिया ने जितनी भी अपनी मिसाइलें दागी हैं, जितनी भी खुद उसने दागी हैं, टेस्ट के दौरान उन सब की तस्वीर जारी करी है। ये देखिए, और नेशनल चैनल पर ये चलाकर दिखाई है। दूसरी तरफ इन सभी तस्वीरों को, अपने हथियारों को और मिसाइलों को दिखाकर कहा है कि हमारे खिलाफ, नॉर्थ कोरिया के खिलाफ साउथ कोरिया और अमेरिका जो ड्रिल कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है, उससे हालात और भी ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। ऐसे ही एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट जो हैं, और ये जो एक्टिविस्ट हैं इनका नाम है स्टॉप ऑयल, वो तेल के खिलाफ हैं और उनका कहना है कि तेल प्रकृति का मत घसीटो, प्रकृति बर्बाद हो रही है, ये वो। अब पूरी दुनिया में इनका आतंक चल रहा है, ये कभी भी कुछ भी कर रहे हैं। लंदन में ऐतिहासिक जाम इन्होंने लगाया, पूरी तरह से रोड जाम कर दिया, जिसके बाद लंदन की सड़कें इस तरह से जाम थी। वहीं अब ब्रिटेन भी अमेरिका के नक्शेकदम पर चलता हुआ ताइवान आने की बात कर रहा है। ब्रिटेन की एक डेलीगेशन की टीम, लॉ मेकर्स की टीम ताइवान आने वाली है। चाइना ने वार्न कर दिया है कि अगर आप आए, आपकी डेलीगेशन टीम ताइवान आई, तो चाइना और ब्रिटेन के रिश्ते पूरी तरह से ख़राब हो सकते हैं। वहीं बुर्ज खलीफा को तो आप जानते हैं, हाँ, मियाँ खलीफा की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, कान में से मैल निकालो। बुर्ज खलीफा, उसको तो जानते हो तुम। बुर्ज खलीफा दुबई में, उस बिल्डिंग के बेहद करीब, बुर्ज खलीफा के बेहद करीब एक बड़ी बिल्डिंग में ज़बरदस्त आग लगी। इस आग का रीज़न तो नहीं पता है, लेकिन तस्वीरें खौफनाक हैं। वहीं इसके बाद आपको बता दूं कि सऊदी अरब का फाइटर जेट F-15 विमान क्रैश हो गया। हालांकि पायलट ने अपने आप को सही वक्त पर इजेक्ट कर लिया था, तो पायलट तो बच गया, लेकिन सीसीटीवी में F-15 सऊदी अरब का जेट क्रैश होता हुआ नजर आया है। नेतन्याहू की सरकार बन चुकी है और नेतन्याहू फिलिस्तीनियों पर और भी घातक और ख़तरनाक जुल्म करने का प्लान बना रहे हैं, और वो ऐसा करते आए हैं। इसके बाद जॉर्डन ने पहले ही एडवांस में धमकी दे दी है कि अगर फिलिस्तीनियों पर आतंक बढ़ाए गए और आतंक को बंद न किया गया तो जॉर्डन पूरी तरह से इजराइल से रिश्ते तोड़ लेगा। दोस्तों, यूएन में फिलिस्तीन ने एक रेजोल्यूशन पास करवा दिया है, जिसमें ये बताया गया है फिलिस्तीन की तरफ से यूएन को कि हमारे फिलिस्तीनियों के घरों को तोड़कर उन पर कब्जा कर रहा है, लगातार इजराइल ये काम कर रहा है। इसके लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को आदेश देना चाहिए आपको, ताकि वो इस पर जांच कर सकें। वहीं आपको ईरान में अभी कुछ दिन पहले आतंकवादी जो हमला हुआ, आपको याद होगा,
जी हाँ, उस शिरीन के अंदर रोज़े के अंदर जो गोलीबारी हुई वो आपको याद होगी। अब ईरान ने खुद बताया है कि जिन आतंकवादियों को हमने पकड़ा और जो जांच करी उससे साबित हुआ है कि हमलावर ताजिकिस्तान से थे। वहीं ईरान के प्रदर्शन की बात करें तो ईरान के प्रदर्शन को ज़ोर शोर से बढ़ाने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी और बड़े बड़े प्लेयर्स को अमेरिका, इजराइल, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन स्पॉन्सर कर रहे हैं। समझ रहे हैं। अब ऐसे ही ईरान के फुटबॉल प्लेयर ने मैच के दौरान महिलाओं का समर्थन किया है, ईरान की महिलाओं का समर्थन किया है और बाल काटने का इशारा किया है। देखिए, उधर ईरान के कानून के विशेषज्ञों ने, लॉ मेकर्स ने, नेताओं ने ईरान की सरकार से डिमांड करी है कि जो भी प्रदर्शन करके देश के माहौल को ख़राब कर रहे हैं उनको सख्त से सख्त, सबसे सख्त जो सज़ा है वो दी जाए। ईरान के बंदर मशहर इलाके के बेहद करीब ईरान की ऑयल फैक्ट्री जो कि काफ़ी बड़ी थी, नहीं पता किस वजह से, लेकिन आग लग गई। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। वहीं तालिबान भी ईरान का तलबगार है। ईरान के बिना तालिबान आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि तालिबान की कोई मदद नहीं कर रहा, ऐसे में उसके साथ कोई डील भी नहीं कर रहा। तो तालिबान की नज़र अब ईरान पर है और ईरान से कोयला लेने यानी कोयला खरीदने की डील तालिबान करने के लिए सोच रहा है। वहीं अब आपको भारत की झलक दिखा देता हूं क्योंकि मुझे मालूम है नेशनल प्राइम टाइम नहीं आया तो दिल में बेचैनी है, तो कुछ बड़ी खबर, बहुत ज़्यादा जो बड़ी है वो नहीं छोड़ूंगा, आपको बताऊंगा। जामिया में, दिल्ली के जामिया मिल्ले इस्लामिया में एबीवीपी के गुंडों ने कश्मीरी लड़की को, जो हिजाब वाली थी, ऊपर से मुसलमान थी, ऊपर से कश्मीर की थी, तो उसको पाकिस्तानी कह दिया। सुअर नस्ल की ज़ात के घटिया लोग मुसलमानों को पट से पाकिस्तानी कहकर अपनी गंदी नस्ल का हमेशा प्रमाण देते हैं। ऐसे ही इन घटिया नस्ल के लोगों ने उस लड़की को, भारतीय कश्मीरी लड़की को, हमारे कश्मीरी लड़की को पाकिस्तानी कह दिया। अकेली लड़की ने एबीवीपी को खूब जलील किया, लेकिन एबीवीपी की नंगई आप देखिए। ये एबीवीपी पहली बार नहीं, ये हमेशा करता है। देखिए, क्या कर रहे हो तुम? ड्रामा कर रहे हो यार। क्या बता रहे थे? पाकिस्तान का नहीं, हिंदुस्तान का कश्मीर हमारा। ठीक है यार, ठीक है। पाकिस्तान में चले संविधान, इंडिया का संविधान चलता है वहाँ पे। तुम्हारे जैसों की वजह से इंडिया और पाकिस्तान लड़ रहे हैं, तुम्हारे जैसों की वजह से इंडिया और पाकिस्तान लड़ रहे हैं। कश्मीर और हमारा ही रहेगा कश्मीर। वहीं भाई साहब, उत्तर प्रदेश में स्कूलों का हाल देखिए। केजरीवाल जैसा भी है लेकिन स्कूल तो उसका ठीक है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश के ये जो स्कूल हैं, सीतापुर के सिघौली का स्कूल ये बताया जा रहा है, जहां पर उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल का यह हाल है कि कभी शराब की पेटियां निकलती हैं, कभी शराब ही खुद पार्टी वहां कर रहे होते हैं। देखिए, गवर्नमेंट स्कूल आए, कोई का बात नहीं यहाँ सब थोड़ी ना राज में बंद है ना। चला थोड़ा बाइक मारी बना लो। दोस्तों, अब आप समझ लीजिए कि कितना घोर कलयुग है। स्क्रीन पर यह रिपोर्ट देख लीजिए न्यूज़ 24 की। दिल्ली छावला गैंग रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को रिहा कर दिया। हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई थी।
2012 में उत्तराखंड की 19 साल की लड़की के साथ गैंगरेप के बाद हत्या भी कर दी गई थी। अब आपकी स्क्रीन पर यह महिला जो रोती हुई नजर आएंगी, इनका आप दर्द क्या ही समझेंगे। अब आप सोचिए कि जिस तरह गैंगरेप के बाद उस बिटिया की आंखों और कान में तेजाब डालकर पेचकस से आंख फोड़ दी और गुप्तांग में शराब की बोतल घुसाकर बोतल फोड़ दी, जिस तरह किरण नेगी के साथ हैवानियत हुई, उसकी फांसी देने की जगह उन बलात्कारियों को बरी कर दिया गया है। अब आपकी स्क्रीन पर यह है नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट। अब आ गया बात समझ में आपको भाई साहब, मां का रो का हाल बुरा है, परिवारजनों को झटका लगा है, बलात्कारियों को उम्र कैद थी बरी कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि बलात्कारी हिंदू थे, राहुल, रवि और विनोद। लेकिन कमाल की बात इस राष्ट्र की, जिसे हिंदू राष्ट्र बनाने की हो रही है, वो ये है कि जिस बिटिया का बलात्कार हुआ वो हिंदू समाज की थी। तो हिंदू महिला, हिंदू बेटी का 3 हिंदू युवाओं ने बलात्कार किया और सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया। तो बलात्कारियों के भाई मज़े ही मज़े हैं, आप क्या ही समझें। बिल्किस बानो से लेकर अब ये मामला आ गया है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज़्ज़त में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मगा थोड़ी है। जय हिंद।